ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमारी सच्ची कमाई हम करते रहें और वही हमारा साथ देगी। ये अनुभव भी आप सब करते होंगे, क्योंकि ये कमाई कराने वाला प्यारा शिव बाबा है। अन्य कमाई साथ देती है, लेकिन कुछ समय के लिए। पैसा कमाना है तो भोजन खाना है, लेकिन ये अविनाशी कमाई है, इसलिए ये सदा साथ रहती है और यही ही मौके पर काम आती है। कितने बिगड़े हुए काम इसी कमाई से ही ठीक होते हैं, लेकिन वंडर ये कि ये कमाई सब नहीं करते। जो सबसे वैल्यूएबल है, अविनाशी है और अखुट है, साथ चलने वाली है, भगवान जो कराता है वो सब नहीं करते हैं, करने वाले थोड़े हैं। इसलिए भगवान को इस कमाई की वैल्यू बतानी पड़ती है। तो आप तो कितने भाग्यशाली हैं सब, जो ये कमाई कर रहे हो और रोज कर रहे हो। रमेश भाई ऐसे ही ना, हाँ। और बाबा कहते हैं अधिक से अधिक करो, और उसमें विशेष करना क्या है? जो बाबा कहता है, जैसे कहता है, उससे बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। बस ये तो सहज है। इसमें तो औरों का कल्याण करने में कोई बहुत मेहनत भी नहीं है। उसमें बाबा विशेष कहते हैं ज्ञान रत्नों का दान करो तो औरों का कल्याण होगा। दुनिया में कल्याण के अर्थ बहुत भिन्न भिन्न है ना, लेकिन वो सब ये तो आप समझते ही हो अल्पकालिक है। अगर आज सरकार कुछ किसको पैसा देती है, कोई डोनेशन देता है, कोई उधार देता है, तो कितना समय खा सकता है कोई व्यक्ति, या अन्य समाज कल्याण की विधियां चलती हैं, कितना उसका कोई लाभ ले सकता है। आज जीवन भर तो कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है क्या? नहीं लेता। लेकिन भगवान कर्म ही ऐसे सिखलाता है कि वो कर्म करो जो आपकी ऐसी कमाई बन जाए जो आपको किसी का आधार लेने की जरूरत ही न पड़े। फिर बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि इस संगम पर मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाता हूं, और किसी भी युग में हम पुरुषोत्तम नहीं बनते। सतयुग में हम पुरुषोत्तम होंगे, लेकिन बनेंगे कहाँ पर? संगम पर। वहां नहीं बनेंगे, यहां से बनकर वहां जाएंगे। तो जितना यहां बनेंगे उस अनुसार ही वहां होंगे। अगर यहां बनने का पुरुषार्थ नहीं किया तो वहां होंगे नहीं, फिर साधारण होंगे बिल्कुल। तो ये भी बाबा हम बच्चों को संगम युग का, इस समय का ये पुरुषार्थ कहो, पार्ट कहो, उसका महत्व सुनाता है। क्योंकि बाबा ने कहा 3 कैटेगरीज होती हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, और वो हर युग में होती हैं और हर बात में होती है। मनुष्य का जीवन उत्तम भी है आज की दुनिया में भी, मध्यम भी है और कनिष्ठ भी है। वो उत्तम जो दुनिया के हिसाब से माना जाता है, वो लेवल, स्तर, किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। बाकी कोई आत्मा ऊंची नहीं उठती है,
अब अच्छा पढ़ लिख गया, अच्छी कमाई कर रहा है, पैसा कमा रहा है, या जो भी है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो उत्तम ही कहेंगे उसको दुनिया के हिसाब से। और भगवान तो हमको ऐसा बनाता है, इस समय इतनी श्रेष्ठ कर्मों की समझ देता है कि हम आत्मा ही हमारी बहुत ऊंची उठ जाती है, पुरुषोत्तम बन जाती है। तो ये समय है हमारा ऐसा पुरुषार्थ करने का। फिर बाबा हम बच्चों को विजयी बनाता है, विकारों पर जीत दिलाता है। तो बाबा कहते हैं जो मेरे प्रीत बुद्धि बच्चे हैं उनकी विजय होती है। प्रीत बुद्धि बाबा किसको कहता है? हाँ, सेवा करने वाले को। अच्छा, हाँ, आज्ञा मानने वाले को। राइट। हाँ, याद करने वाले को। एक बाप दूसरा न कोई, निश्चय बुद्धि। ठीक सुना रहे हो। अगर भगवान की श्रीमती ना मानी, प्रीत कहेंगे? आपकी संतान आपका कहना ही ना माने, उसे आप प्रीत कहेंगे? हाँ, कहेंगे? नहीं। तो जो भगवान का कहना मानते हैं, अर्थात उसकी दी हुई श्रीमत अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो विजयंती है। तब विजय प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं ना। साथ ही बाबा कहते हैं ये ध्यान दो, मैं गुण धारण करती जा रही हूं। ये जीवन है गुणों को धारण करने का। और बातों का लालच बाबा कहते मत रखो। हाँ, पुरुषार्थ करने का, सेवा करने का लालच भले रखो, उसे फिर लालच नहीं कहेंगे। हाँ, वो शब्द ही हाँ दूसरा है, उसे फिर हम लगन, पुरुषार्थ, प्रीत कहेंगे। तो ऐसी बाबा ने आज हम बच्चों को शिक्षाएं दी हैं। आज के